अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम के प्रिपरेशंस। माई सेल्फ मुबशर अहमद, आई एम अ लेक्चरर बायोलॉजी इन द हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज की ये जो वीडियो है, ये बनाने का मकसद ये है कि जो सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि हम पीपीएससी का पेपर है किस तरीके से अटैम्प्ट करें, कौन सी टेक्निक्स यूज़ करें कि जिसके ज़रिए हम पीपीएससी का पेपर है वो पास कर सकते हैं, कितने एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने चाहिए, किस तरीके से करने चाहिए और नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है। तो आज हम ये सारी टेक्निक्स, नेगेटिव मार्किंग और पेपर अटैम्प्ट करने के तरीके हैं, ये सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने पीपीएससी का पेपर 2016 के अंदर पहली बार पेपर देना शुरू किए थे पीपीएससी के। तो सबसे पहली बार जो मैंने पेपर दिया था वो था असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का। वो टेस्ट दिया, वो क्लियर हो गया। उसके बाद मैंने टेस्ट दिया एफपीएससी के अंदर जोलॉजिस्ट की जॉब आती हैं, उसका टेस्ट दिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी टेस्ट क्लियर हुआ। उसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ, लेक्चरर जोलॉजी और लेक्चरर बायोलॉजी, इन तीनों के टेस्ट दिया अल्हम्दुलिल्लाह। इन के भी टेस्ट सारे के सारे रिटन टेस्ट क्लियर किए और अब एज ए लेक्चरर बायोलॉजी हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ पिछले 5 साल से। तो हम मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की, लेक्चरर बायोलॉजी, जोलॉजी, फिजिक्स और डिफरेंट सब्जेक्ट्स की और एजुकेटर के सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं। तो हमारे से सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछा जाता है कि हम सर कितने सवाल करें, कितने पीपीएससी के अंदर एमसीक्यू सही होने चाहिए, तब मेरिट कब बनेगा, कैसे बनेगा, तो क्या तरीक़ेकार है। तो मैं एक इसके अंदर अपने सब्जेक्ट के बारे में नहीं डिस्कस करूँगा, एक जर्नल वे डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से हम लोग पीपीएससी के पेपर के अंदर प्रिपेयर होके जाएँ। सबसे पहले टेस्ट से प्रिपेयर हो, पहले प्रिपेयर क्या क्या चीज़ें करनी है। आप लोगों को सबसे पहले तो अपने सब्जेक्ट का जो भी रेलिवेंट सब्जेक्ट है, जैसा कि हमारा जोलॉजी सब्जेक्ट है या बॉटनी सब्जेक्ट है या बायोलॉजी सब्जेक्ट है, तो उसके मेरिट का पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम आपका मेरिट क्या था। जैसा कि अभी ये 61 है, बॉटनी का मेरिट अभी देखें तो 2022 के पेपर के मुताबिक 61 है, 2020 के मुताबिक भी यही 60 के राउंड अबाउट। इसी तरह से उससे पीछे जाए 2017 के अंदर, तो उसके अंदर भी देखा जाए तो तकरीबन 60-62 इसके राउंड अबाउट मेरिट आ रहा है। सेम जोलॉजी का भी 55 to 63 के दरमियान हमेशा मेरिट बन रहा है। सेम इसी तरह से बायोलॉजी का देखें तो वो भी मेरिट इसके राउंड अबाउट आ रहा है। पेपर ज़्यादा टफ होता है तो 55 के राउंड अबाउट आ जाता है, अगर आसान पेपर होता है तो 60 के राउंड अबाउट मेरिट आ जाता है, या 61 या 62 या 63, इस रेंज के अंदर हमारा मेरिट चल रहा है। इसी तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट है, आप लोगों को अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट का पता जब आप लोग देखेंगे तो उसके पास पेपर देखेंगे तो आप लोगों को मेरिट है वो गूगल से, मुख्तलिफ फेसबुक के ग्रुप से, यूट्यूब से, मुख्तलिफ साइट्स से आप लोगों को लास्ट टाइम का मेरिट पता चल जाएगा। जब आप लोगों को मेरिट पता चल जाएगा, आप लोगों को पता होगा कि कितनी तैयारी करेंगे तो आपके 65 to 70 मार्क्स आएंगे, तो आप लोग मेरिट के अंदर कॉल अप किए जाएंगे और कॉल आएगी आपको इंटरव्यू की। उसके बाद तो सबसे पहले तो आप लोगों ने मेरिट देख लेना कितना है। फिर पास पेपर आप लोगों ने अच्छे तरीके से तकरीबन 3-4 साल पुराने, जो तकरीबन 3 पिछले, जैसा कि अगर बायो के देखें तो 2015 का, 17 का, 21 का, ये पेपर आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। इसी तरह से आप लोगों के जो रेलिवेंट सब्जेक्ट हैं उनके पेपर आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि पेपर आता किस तरह का है। उसके बाद आप लोगों ने रोल नंबर स्लिप लेनी है और उसके बाद आप लोगों का ओरिजिनल आईडी कार्ड है, ये लेके ये सेल्फ प्रिपेयर अपने आप को करके, और उसके बाद ब्लैक पॉइंटर लेना है। और जो आप लोगों का सेंटर बना होगा उस सेंटर का आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर वो घर से बहुत दूर है तो आप लोग एक दिन उस शहर में किसी दोस्त के यहाँ, किसी रिलेटिव के यहाँ पहले जा सकते हैं। अगर आप लोगों का उसी शहर के अंदर ही है और आपके करीब है, घंटा 1.5 घंटे का सफ़र है, तो आप लोगों को सेंटर के अंदर कम से कम आधा घंटा पहले पहुँचना है, ताकि आप हर तरह की स्ट्रेस से दूर रहें। उसके बाद जब भी पेपर के लिए जाना है तो आप लोगों ने नींद अपनी अच्छे तरीके से पूरी करके जानी, 8 से 10 घंटे। स्ट्रेस के अंदर जाएंगे तो आप लोग पुराने जो एमसीक्यू जो आप लोगों ने एफएससी में या बीएससी में रिकॉल किए होंगे, पढ़े होंगे, तो वो रिकॉल नहीं कर पाएंगे आप लोग। जब वो पढ़े हुए होंगे आप लोगों को याद ही नहीं आएंगे, आप लोग नींद के अंदर होंगे, टेंशन की वजह से आप लोगों को नींद नहीं आएगी, स्ट्रेस की सिचुएशन के अंदर जाएंगे तो आप लोग कभी भी टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले अपनी नींद पूरी करके जाएं, सेंटर के अंदर आधा घंटा पहले पहुंच जाएं। ब्लैक पॉइंटर, ओरिजिनल आईडी कार्ड, रोल नंबर स्लिप, ये आप लोगों के पास होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आ जाती है कि पेपर के अंदर बैठ के उसके बाद आप लोगों ने पेपर को सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा या आप लोगों को बबल शीट दी जाएगी।
बबल शीट जब दी जाएगी उसके अंदर आप लोगों को पेपर कोड वगैरह फिल करना है। आप लोगों ने रोल नंबर है वो अच्छे तरीके से गौर से फिल करना है। उसके बाद अपना नाम या आईडी कार्ड नंबर जो लिखा होगा, जो भी पूछा गया होगा, वो आपने रेलिवेंट मटेरियल है वो उसके अंदर फिल अप कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन पेपर को खोलना है। क्वेश्चन पेपर को अब किस तरीके से आप लोगों ने सॉल्व करना होता है, पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के आप लोग शुरू करें। बिस्मिल्लाह पढ़ के जब आप लोग शुरू करेंगे तो आप लोग एक पहला राउंड पढ़ें। जब 5 से 10 मिनट में पहला राउंड आप लोग लेंगे तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा आप लोगों को कितने एमसीक्यूज आते हैं। तो आप लेड पेंसिल अगर आपके पास है तो छोटा सा निशान लगाते जाएं, या नहीं भी है तो आप लोग एमसीक्यूज का नंबर है वो मार्क करते जाएं कि ये आप लोगों को आते हैं। पहले राउंड के अंदर आप लोगों ने जर्नल रीडिंग कर लेनी है एमसीक्यूज के पेपर की। वो 5 से 10 मिनट के अंदर आप लोगों की रीडिंग हो जाती है और आप लोगों को पता चल जाता है एग्जैक्टली आप लोगों को कितने एमसीक्यूज आते हैं। वो तकरीबन आप लोगों के 35-40 के राउंड अबाउट एमसीक्यूज होते हैं जो आप लोग पहले राउंड के अंदर ही आप लोगों को पता चल जाता है सॉल्व करने का। मैं तो ये करता होता था कि जब भी पेपर अटेम्प्ट किए, ये 5 पेपर मैंने पीपीएससी के 17 ग्रेड के क्लियर किए हैं, कि पहली अटेम्प्ट के अंदर ही मैं स्टार्ट से जाता था और निशान लगाता जाता था कि कौन कौन से एमसीक्यूज मुझे आते हैं और उसका ऑप्शन कौन सा ठीक है। जब ये पहले आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे उसके बाद दूसरा राउंड आप लोगों ने पढ़ना है अच्छे तरीके से। उस दौरान सॉल्व करते जाने 1 2 3 4 5 जो आप लोगों को अच्छे तरीके से बिल्कुल परफेक्ट एमसीक्यूज आते हैं कि आप लोगों को 100% श्योर है कि ये एमसीक्यूज हमारे ठीक है। वो 30 हैं या 40 हैं या 50 हैं, जितने भी हैं वो दूसरे राउंड के अंदर आप लोग अटेम्प्ट कर लेंगे। बबल्स उनकी अच्छे तरीके से देख के फिल कीजिएगा। अक्सर ये गलती हो जाती है। एजुकेटर का एक टेस्ट आया था 2015 के अंदर एमएससी के बाद, उस वक्त मेरी पहली अटेम्प्ट थी। तो मेरे से क्या हुआ कि एक एमसीक्यूज का बबल है वो गलती से छूट गया दरम्यान में सॉल्व करते दौरान, और अगले सारे के सारे गलत अटेम्प्ट हुए। तो इसलिए एमसीक्यूज की जब बबल फिल करनी तो नंबर के सामने आप लोगों ने फिंगर रख के या पेंसिल का निशान लगा बिल्कुल सामने उसके फिलिंग करनी है ताकि आपके एमसीक्यूज हैं वो गलत फिलअप ना हो। ये सबसे बड़ी गलती होती है और सबसे ज्यादा अफसोस ये होता है क्या जॉब्स बहुत कम आती हैं, उसके बाद आप पेपर अटेम्प्ट करने जाएं और आप लोगों के एमसीक्यूज आते भी हैं और आप लोग वो बबल गलत फिल करके आ जाए। तो बबल को ध्यान से फिल करना है। जितने एमसीक्यूज पहले राउंड में, दूसरे राउंड में आप लोग पहले में रीडिंग कर लेनी है और दूसरे में जो सही आते हैं वो अटेम्प्ट कर लेने। अब आप लोगों ने जब देखना कि अगर फर्ज माल आप लोगों के 30 40 45 या 50 के राउंड अबाउट आपके सही हो गए तो अब आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका मेरिट कहां पर फॉल कर रहा है। जैसा कि मैं अगर जोलॉजी का नाम लूं 60 के राउंड अबाउट, या बॉटनी का या बायोलॉजी का ना 60-65 के राउंड अबाउट फॉल कर रहा है, और मैंने जो पहली बार अटेम्प्ट किए हैं जो मेरे 45 या 50 ठीक हो गए एमसीक्यूज। तो अब मुझे अगले एमसीक्यूज कैसे अटेम्प्ट करने हैं, उनको एग्जाम्प्ट करना है, कितने मुझे मैक्सिमम अटेम्प्ट करने चाहिए। अब मेरा मेरिट जेन में होगा, यानी कि अगला मेरिट पिछले 3 सालों का मेरिट है वो इसके राउंड अबाउट आ रहा है 55 57 60 या 65 के राउंड अबाउट आ रहा है। यानी कि मेरे कम से कम कितने सही होने चाहिए, 65 तक सही होने चाहिए, फिर जाके मैं मेरिट के अंदर कॉल की जाएगी। अब मैं अगला तीसरा राउंड लूंगा। तीसरे राउंड के अंदर मैं अब एमसीक्यूज कौन से देखूंगा जिनका मुझे 50% चांस है कि ये आते हैं, कि उनमें से 2 एग्जाम्प्ट हो रहे हैं तो 2 के अंदर आपको कंफ्यूजन आ रही है, तो वो एमसीक्यूज फिर सॉल्व करना शुरू करें। कौन से जो आप लोगों को 50-50 आते हैं, 50% आते हैं, 50% नहीं आते हैं, यानी थोड़ी बहुत कंफ्यूजन है, उनको गौर से पढ़ते जाएं, सॉल्व करते जाएं। 2 एमसीक्यू 4 ऑप्शन है जो आपके माइंड में आ रहा है उसको रिकॉल करने की कोशिश करें कि आपने कौन सी बुक में ये इस तरह की चीज पढ़ी हुई है उसके रेलिवेंट। तो जो 50-50% इस तरह से आते हैं कि 2 ऑप्शन आपको सही लग रहे हैं तो वो 50-50% वाले तीसरे राउंड के अंदर आप लोगों ने अटेम्प्ट करने हैं। जो पहले 45 या 50 होंगे वो आप बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे, आधे घंटे के अंदर। ये ऑलमोस्ट 100 मिनट होते हैं, 100 एमसीक्यूज होते हैं, तो जो आते होते हैं तो वो आप 5 से 10 सेकंड के अंदर वो एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लेते हैं। तो वो अटेम्प्ट करते जाएं, इस तरह से 30-40 एमसीक्यूज है आप लोगों के बहुत जल्दी अटेम्प्ट हो जाते हैं। आगे जो मसला आता है 50-50 वाले, अब वो सॉल्व करते जाएं। अब उनमें से फर्ज मान लो वो 50-50 वालों में से चांसेस हैं कितने सही होंगे। फर्ज करो कि आप लोगों ने 10 अटेम्प्ट किए हैं, उसमें से 5 सही हो गए, 5 गलत हो गए, लेकिन अब नेगेटिव मार्किंग कितनी है कि एक एमसीक्यूज आप छोड़ दें तो वो एक तो उसी एमसीक्यूज का ही जाता है। अगर गलत अटेम्प्ट करेंगे तो अपने हासिल किए हुए नंबरों में से भी 0.25 है वो कट होते हैं, ठीक है। यानी कि हर 4 आपके क्वेश्चन गलत हों तो आपका 1 नंबर कट होता है जो आप लोगों ने हासिल किया होता है। अब ये देखो 50-50% वाले जब आप लोग तुक्के लगाएंगे या आप लोग उसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आप लोगों के
वो एमसीक्यूज हैं 60 के राउंड अबाउट तक पहुंच जाएंगे। जब 45 पहले सही हुए हैं या 40 पहले सही हुए हैं, पास आप लोग हो जाएंगे। 40 नंबर वाला पास होता है और उससे चांस ज़ाया नहीं होता अगर 40 नंबर आ जाए। इंटरव्यू के लिए कॉल आना ज़रूरी नहीं। इंटरव्यू के लिए अगर फर्ज करें को 5 सीटें, तो जो टॉप 25 लोग होंगे, हर सीट के अगेंस्ट 5 बंदों को बुलाया जाता है। जो टॉप 25 लोग होंगे वो कितने भी नंबर वाले हुए, वो 70 नंबर से ऊपर वाले हुए टॉप 25, 60 से ऊपर वाले हुए, तो वो वालों को कॉल अप कर दिया जाएगा। अगर आपके 40% से मार्क ऊपर हैं, 40 मार्क्स से ऊपर 100 में से, तो आपका चांस ज़ाया नहीं होगा। आप पीपीएससी के टेस्ट क्लियर होगा, लेकिन इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं होंगे। कॉल उन्हीं को आती है जो टॉप में होते हैं। अब जब इस तरह से आप लोग अटेम्प्ट करते जाएंगे, दूसरे तीसरे राउंड के अंदर आप लोग 50-50% वाले अटेम्प्ट कर लेंगे। अगर वो 60 हो गए या 65 हो गए, फिर उससे ऊपर जाए। अगर मेरिट आपको लगता है कि आपके सब्जेक्ट का जो आ रहा है फॉल कर रहा है 60 के राउंड अबाउट, 60-65 के राउंड अबाउट, तो मेरा ये मानना है, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक मैं अटेम्प्ट करता होता था 80-85 के राउंड अबाउट। अगर मेरिट कितना आ रहा है 60-65 मेरिट आ रहा है, तो आप लोगों को 80 तक जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए। फिर वो अटेम्प्ट करने चाहिए जिनके अंदर आपको लग रहा है कि 70% तक आपको नहीं आता, 30% तक आपको आते हैं एमसीक्यूज। कोई थोड़ा बहुत पढ़ाई हुई स्टेटमेंट है तो वो अटेम्प्ट करें। फिर जनरल नॉलेज के जो 20% एमसीक्यूज होते हैं उसमें से देख लें। जो आपको बिल्कुल नहीं आते, बिल्कुल आइडिया ही नहीं है उन एमसीक्यूज का, वो आप छोड़ दें। तो 10 से 15 अगर आप छोड़ भी देंगे तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 80 अगर आपका मेरिट, मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी सब्जेक्ट का मेरिट है वो 50 तक आ रहा है, तो आप 60 से 65 से 70 तक करें। अब हमारे सब्जेक्ट का मेरिट वो आ रहा है 65 तक पहुंच जाता है मेरिट, तो हमें 80 तक अटेम्प्ट करने पड़ते हैं, 80-85 तक। तो मैंने जितने भी पेपर पास किए हैं उनके अंदर 85-90 तक मैंने अटेम्प्ट किए हैं, क्योंकि मुझे जो चांसेस होते थे, जो बिल्कुल ही नहीं आते थे, 5 से 10 एमसीक्यूज हैं, वो मैं बिल्कुल भी अटेम्प्ट नहीं करता था। तो जो थोड़े बहुत मैंने पढ़े हुए हैं उनको एंड के अंदर जाके मैं सबसे 5वां जो राउंड के लिए पढ़ते थे, जब आखिरी 10 से 15 मिनट रह जाते थे, तो उसके अंदर जो मोस्ट रेलिवेंट मेरे माइंड के अंदर क्वेश्चन का आंसर आता था, तो वो मैं इस तरह से आंसर लगा देता था। तो ये तरीकेकार होता है कि सबसे पहले आप लोग पहले राउंड में पढ़ लें, उसके बाद दूसरे राउंड में जो आपको सही आते हैं वो कर लें, और तीसरे राउंड के अंदर आप लोगों ने क्या करना है, तीसरे राउंड के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि जो 50-50% वाले, चौथे के अंदर जो 70% तक आते हैं, 70% तक नहीं आते, 30% आपको आते हैं। उसके बाद जो 4-5 एमसीक्यूज फिर भी आप लोग कोशिश करें कि और ऊपर अटेम्प्ट कर लें, ताकि आप लोगों के चांसेस हैं वो पास होने के ज़्यादा हो जाए। नेगेटिव मार्किंग को देख लें कि नेगेटिव मार्किंग आपका 0.25 है, उसको माइंड में रखना है आप लोगों ने कि अगर 60% मेरिट है तो नेगेटिव मार्किंग से आपके पीछे की तरफ कितना लेके आएगा। इन चीज़ों से बचना है और अच्छे तरीके से आप लोगों ने ये देखना है कि एमसीक्यूज हैं, आप लोग कितने अटेम्प्ट करें तो आप उस मेरिट के अंदर फॉल करेंगे। जब आप पुराना मेरिट देख के जाएंगे तो फिर आपके जहन में आइडिया आएगा। ओल्ड पेपर, पास्ट पेपर्स हैं, वो पढ़ के जाएंगे तो आपको आइडिया आएगा कि कितने आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे, किस तरह का पेपर आता है, इतने एमसीक्यूज अटेम्प्ट करेंगे तो आपके पासिंग के चांसेस वो कितने ज़्यादा होंगे। बाकी दुआएं पेरेंट्स की, टीचर्स की दुआएं हैं और गुड लक होती है इंसान की, जितनी एफर्ट की होती है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रोल है, जितना जो इंसान मेहनत करेगा उसको वो सीट मिल जाएगी। तो बाकी आप लोग अपने अपने सब्जेक्ट के मुताबिक एफर्ट करते रहें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी एफर्ट को, मेहनत को कभी भी रायगा नहीं जाने देता। जो लोग एफर्ट करते हैं अल्लाह ताला उनको ज़रूर कामयाबियाँ अता करते हैं। तो हम लोग अपने सब्जेक्ट्स हैं ज़ूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स की लेक्चरर की और एजुकेटर की तैयारी करवा रहे हैं। एमके प्रिपरेशंस के नाम से हमारा चैनल है, और इसके थ्रू, फेसबुक के थ्रू, व्हाट्सएप के ग्रुप के थ्रू हम लोग एक प्रॉपर सिस्टमाइज्ड तरीके से प्रिपरेशन करा रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स की। तो जो हमसे तैयारी करना चाहता है, जो टेक्निक्स है डिफरेंट सब्जेक्ट्स की, कोई मसला मसाइल हो तो वो आप हमारे से डिस्कशन कर सकते हैं। हमारा नंबर ये डिटेल्स के अंदर दिया हुआ है, तो आप हमारे से रब्ता कर सकते हैं कि किसी भी किस्म की आप लोगों को कन्फ्यूजन है, किसी जॉब के बारे में मसला है, तो पीपीएससी के रिलेटेड जो भी जॉब्स आती हैं तो हम उनकी तैयारी करवाते हैं इंशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह हर बैच के अंदर से हमारे 20, 30, 40 स्टूडेंट, हर बैच से 100, 200 या 300 बच्चों का जो भी बैच होता है उसमें से अल्हम्दुलिल्लाह 50 तक बच्चे हर बैच के अंदर क्लियर कर रहे हैं। तो आप लोग भी इंशाल्लाह तैयारी करें, सेल्फ तैयारी करनी है वो खुद से करें। नहीं, अगर आप लोगों को टेक्निक है, आप लोगों ने टेस्ट अटेम्प्शन से, क्योंकि कई लोगों को डायरेक्शन ही नहीं पता होती, तो डायरेक्शन लेनी या कोई भी तैयारी के तरीकेकार पूछना है तो हम लोग अवेलेबल हैं। और होप्स हो कि ये टेस्ट अटेम्प्ट करते दौरान आपको ये
टेक्निक्स हैं ये समझ आई होंगी और ये आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।